फेलो मेकर्स, कार सीन्स जब आप शूट करते हैं ना तो देर आर टन्स ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड बिकॉज इट्स नॉट ईजी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है गाड़ियाँ ठुकते हुए, कैमरास गिरते हुए, एंड यू नो मतलब इफ़ थिंग्स आर नॉट डन राइट, अगर सारे प्रिकॉशंस ठीक से नहीं लिए गए तो बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे कि एग्जैक्टली फिल्म भी कैसे होते हैं। वेट करिए, इस इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं। इस वीडियो को ना दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला पार्ट है गेटिंग द टेक्निकल्स रेडी। बाय टेक्निकल्स व्हाट डू आई मीन ऑल द टेक दैट यू नीड in terms of technically how the stuff will be shot and the kind of tech equipment you will need इस पूरे चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई देखो हमारे जो कैमराज हैं, जब हम आजकल एक से एक वेब शोज़ आप शूट कर रहे हैं, फिल्म शूट कर रहे हैं, उनको यूज़ करते हैं टू बेसिकली यू नो माउंट देम, ताकि हम अपने एक्टर्स को ठीक से फिल्म कर पाएँ। तो माउंटिंग के लिए रिग्स चाहिए होता है। आपकी जो फिल्म यूनिट है उसमें एक पूरा डिपार्टमेंट होता है दैट्स डेडिकेटेड टू दिस। दे आर द ग्रिप्स, यू नो द ग्रिप डिपार्टमेंट बेसिकली यू नो एक से एक आपके लिए रिग्स और एक से एक आपके लिए चीज़ें लाता है जिससे आप इनोवेटिव इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने शॉट्स को ले सकते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स विच इज़ जस्ट रिगिंग द कैमराज अराउंड द कार। तो आपकी जो ग्रिप्स डिपार्टमेंट है ना, उनके पास ये सारी टूल्स होती हैं, राइट। दे हैव देयर रिग्स दैट दे नो कि भाई जो बोनेट है उस पर किस टाइप का रिग लगेगा, जहाँ पे आप एक अच्छा सा टू शॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास दो कैमराज हैं तो एक टू शॉट और एक क्लोजअप दोनों साथ में लगा के आप कैसे शूट कर सकते हैं। उनके पास एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड द साइड रिग। तो वो बेसिकली आपकी गाड़ी के साइड में लगता है ताकि आपको ना वो प्रोफाइल शॉट्स चाहिए होते हैं, आपको ऐसी भी रिएक्शन चाहिए होते हैं आपके पैसेंजर के यू नो, तो वो सब के लिए आपके साइड रिग्स यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो हैव शॉट्स यू नो जहाँ आपको पता है आपको पूरी गाड़ी देखनी है, तो उसके लिए दे बेसिकली यूज समथिंग कॉल्ड एज द लो लोडर। तो वो एक पूरा एक व्हीकल होती है, एक बड़ी सी, नॉर्मली शेवीज़ या उस टाइप की कोई बड़ी सी एक कार होती है जिसपे एक्सेंचुअली एक प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी माउंट होती है और फिर उसमें क्या होता है ना, ड्राइवर को ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ही कैन जस्ट एक्ट एज इफ ही इज़ ड्राइविंग एंड ही कैन टॉक, एंड दैट इज़ वेरी सेफ बिकॉज यू नो आपका जो मेन बंदा है, जो प्रोफेशनल बंदा है, मेन गाड़ी चला रहा है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी को टो कर रहा है और उस टोइंग में आप आराम से टेंशन फ्री यू नो अपनी गाड़ी की चलाने की एक्टिंग करते हुए अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो वंस वी टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स, लो लोडर के पीछे या आगे डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इज़, एक फॉलो व्हीकल होती है जिसमें डायरेक्टर होता है, डीओपी बैठता है, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र बैठता है, साउंड वाला बैठता है, सो दैट यू नो एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ अ सीन आर ऑल सॉर्टेड। इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं इसमें आर मॉनिटर्स, आर वॉकी टॉकीज़। हाउ आर दे ऑल यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन इन द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, डायरेक्टिंग द एक्टर्स वाइल ये पूरा सेटअप अब तामझाम रेडी हो गया है। अब हाउ आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट द सीन, राइट। सो जैसे मैंने आपको बोला, फॉलो व्हीकल में इज़ वेयर half of the magic is happening and half of the magic is obviously happening with the actors in the actual car जो ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, वॉकी टॉकीज़ क्यों होता है, एक वॉकी टॉकी ना छुपा होता है आपके एक्टर व्हीकल में, राइट, कि अगर डायरेक्टर को कुछ कम्युनिकेट करना हो तो डायरेक्टर वॉकी टॉकी पे कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ हियर्स द गुड पार्ट। अभी आपको लग रहा होगा एक्टर परफॉर्म करेगा या वॉकी टॉकी उठ के बात करेगा, व्हाटएवर, द एक्टर्स डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि वो उनका ऑडियो लगा हुआ है, मेरे पास हेडफोन में पहना हुआ हूँ, आई कैन हियर देम, सो व्हेन दे टॉक मेरे को सब सुनाई दे रहा है, बट व्हेन आई टॉक दे कांट हियर मी, राइट। सो वहाँ आई कैन ईजिली यूज़ द वॉकी टॉकी एंड दे कैन जस्ट हियर मी, जहाँ वॉकी टॉकी एज अ स्पीकर पड़ा होता है नीचे, राइट। सो दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट। तो भाई बहुत सिंपल सी बात होती है, असिस्टेंट जो कैमरा असिस्टेंट होता है वो भाग के जाता है, कैमरा को रोल करता है, आता है, बैठता है, एंड unless you have a remote thing in the car, you can do that as well. But normally, you know, when those things don't happen, the assistant can easily go record, check focus, check everything is all right, and come and move, right. So now गाड़ियाँ चलने शुरू होती हैं, we start moving, and मैं कॉल देता हूँ कि भाई ओके इन 3 2 1 एक्शन, एंड द एक्टर स्टार्ट परफॉर्मिंग। नाउ मैं उनका सब कुछ देख सकता हूँ, जस्ट लाइक
वीडियो विलेज में हम देखते हैं, राइट? मेरे पास मॉनिटर है, मेरे पास साउंड है, मैं देख सकता हूँ कि एक्टर्स कैसे बात कर रहे हैं, इमोट ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड इफ देयर समथिंग आई डोंट लाइक, देन आई विल बी लाइक नहीं नहीं यार, कट, यू नो, मेरे हिसाब से तुमको ऐसे ये लाइन बोलनी है या ऐसा चीज़ बोलना है, या तुम ये पॉइंट मिस कर गए हो, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर परफॉर्मेंस में घुसा हुआ होता है. आई कांट बी रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड सीइंग द परफॉर्मेंस, राइट? इसलिए मेरा स्क्रिप्ट सुपरवाइजर जो होता है, ही और शी कैन बेसिकली देन ऑलवेज टेल मी, अरे सर एक सेकेंड, यू नीड टू कट, ये लाइन तो मिस कर दी. देन आई ओके कूल. तो क्योंकि वो लाइन मिस हो गई, मैं कट कर देता हूँ. आई टेल देम, अच्छा गाइस फिर से लेते हैं इसको, तो ये लाइन ले लेना, एंड देन वी स्टार्ट अगेन. ऐसी ही सारी चीज़ें बेसिकली होती रहती हैं. आई कीप इन माइंड दैट भाई जो मेरे को परफॉर्मेंस के लिए जो शॉट्स चाहिए वो कौन कौन से एंगल्स में आएंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो, लेट्स से ड्राइवर और उनकी मालिक की कहानी अगर है, तो नॉर्मली मालिक अगर पीछे बैठा हुआ है, ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, तो फिर हमने तो जो साइड रिग्स लगाए थे उससे काम नहीं बनेगा, राइट? अंदर बैठ के भी शूट करते हैं, जहाँ पे फिर जो हमारा डीपी है वो बेसिकली, या उसका जो ऑपरेटर है वो बेसिकली पैसेंजर सीट पे बैठता है और अपना कैमरा बैक सीट पे पॉइंट करता है. फिर बहुत बार आपको ना कभी कभार नुआंस शॉट्स ही होते हैं कि भाई ड्राइवर क्या सोच रहा है, उन दोनों में कुछ बात हुई थी पर ड्राइवर अपने थॉट में है, तो आप बैक सीट में जाके आप रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें पकड़ लेते हैं, राइट? या वो यू नो पीछे जो बैठे हैं उनको देख रहे हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, यू गेट दो शॉट्स. तो इट्स नॉट जस्ट द रिग्स, यू ऑल्सो ब्रिंग द कैमरा इनसाइड द कार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वाइल द एग्जीक्यूशन इज एक्सप्लेन्ड इन 2 parts, you know, one very important thing to talk about is the safety of the entire process. Many a times ना जब आप ये सब शूट कर रहे होते हो ना, आप लो लोडर पे नहीं होते हो, आपने लिटरली हीरो कार में अपने कैमराज रखे होते हैं, हीरो एक्चुअल रोड्स में चला रहा होता है या हीरोइन एक्चुअल रोड्स में चला रही होती है, और कैमराज मतलब दे आर स्ट्रटिंग आउट. ना भाई, यू हैव टू बी अ सेंसिबल ड्राइवर एंड नो कि अब आपकी गाड़ी सिर्फ इतनी नहीं है, इतनी है, यू नो. तो आप अगर जब ड्राइव कर रहे हैं, या अगर एक ही कैमरा लगा हुआ है तो वो इतनी है, राइट? तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए टू, जब आप मुड़ रहे हों, जब आप स्टॉप कर रहे हों, जब आप कुछ भी कर रहे हों. मेनी टाइम्स टू प्रोटेक्ट दैट वी हैव प्रोडक्शन गाइज जो मोटरसाइकिल पे होते हैं, वो एक बाउंड्री सा बना के चलते हैं, वो सब लोगों को साइड कर रहे होते हैं, 10 चीज़ें चल रही होती हैं, यू नो. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग दिस, बिकॉज you are the actor. Sometimes वो बोलते हैं ना, some actors do the stunts themselves. तो ये भी एक तरीके का स्टंट ही है जो आप कर रहे हैं. एंड देन फिल्म मेकिंग बड़ी डायनामिक चीज़ है, यू नो. आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि अब इसको तो एक प्रोफेशनल ही चलाएगा या एक एक्शन वाला ही चलाएगा, क्योंकि आप फिर आपको वो शॉट कैसे मिलेगा, यू नो. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो भाई अगर आप कर रहे हो और इम्पॉसिबल है, अगर एक्टर नहीं कर सकते तो आप नहीं करो, देन यू फिगर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अदर वेज ऑफ डूइंग इट, वो अपने आप में एक वीडियो है. एंड यू नो आजकल, एंड आई गिव यू अ लिटिल स्नीक पीक इनटू इट. तो मतलब देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मीडिया मंक्स इन नोएडा. एक स्टूडियो बॉम्बे में भी है, विक्रम भट्ट का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दे हैव दिस होल LED पैनल्स, यू नो, जहाँ पे लिटरली वो आपका एम्बियंस, आपके इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट कर देते हैं. आप बस गाड़ी को वहाँ डालो और ऐसा लगेगा कि पूरा इन्वायरमेंट चल रहा है और आप शूट कर रहे हो, एंड यू नॉट ऑन द रोड, यू आर कम्प्लीटली सेफ एंड इट्स ऑल गुड. The technology is getting better. It's not the best, but you know, people are still using it. And आप बहुत सारे ads और films देखते हो जिनमें actually ये technology use हो रही होती है. So it's not easy to catch from the naked eye. तो ये भी एक चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं. इसके अलावा क्रोमा फ्लोर्स में भी गाड़ियों के सीन शूट होते हैं, वहाँ लिटरली जहाँ असिस्टेंट गाड़ी को हिला रहे होते हैं और यू नो ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही है बट इट्स नॉट, और ग्रीन स्क्रीन पे सब कुछ शूट हो रहा होता है और आप बेसिकली प्लेट शूट करते हो आगे जाके. वो इट्स अ एंटायरली डिफरेंट वीडियो. आई कैन एक्सप्लेन इट यू इफ़ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट इट. हमें कमेंट्स में बताइए. आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट टू डू वन फॉर यू. सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड द वीडियो एंड अंडरस्टूड कि भाई ये कार सीन्स कैसे शूट होते हैं. अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है कि भाई प्लेन में कैसे शूट होता है या ट्रेन में कैसे शूट होता है, questions are great questions. अगर आप पूछ रहे हैं मतलब you are taking that step to making it happen. So keep doing that, keep letting us know, and we're going to see you on the next.